हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हमने सिमिलैरिटी प्रूफ करने के सभी एग्जांपल कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 6 पार्ट है और हर पार्ट में आपको करना यह है कि पहले आपको देखना है कि जो दो गिवन ट्रायंगल है वो सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से और उनको रिप्रेजेंट करना है, आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया है, हम एग्जांपल में भी देख चुके हैं। एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। इन तीनों क्राइटेरिया को यूज करना है, कोई भी एक क्राइटेरिया यूज होगा और सिमिलैरिटी प्रूव करनी। देखिए ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। क्यों 60 डिग्री? ये रीजन आपको हर बार लिखना है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 80 डिग्री है, इसलिए गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर 40 डिग्री। तीनों चीजें गिवन थी तो मैं बोल सकता हूं बाय यूजिंग, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया वी कैन से ट्रायंगल, अब ध्यान से लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। किस नोटेशन में लिखना है, सीक्वेंस क्या रहेगी? सीक्वेंस लिखना बहुत आसान हो जाता है जब आप ए क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिंपली आपको इसका एंगल का सीक्वेंस देखना है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है तो पी को पहले नंबर पे लिखेंगे। एंगल बी अगर एंगल क्यू के इक्वल है तो यहां पे क्यू को थर्ड पे और लास्ट में बचा आर, एंगल सी आर के इक्वल आ गया। तो ये सीक्वेंस लिखना बहुत आसान हो जाता है जब आप ए क्राइटेरिया यूज करते हैं। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया में कैसे करना वो हम देख लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में इसका ये आपको दे रखा है फिगर ए बी सी पी क्यू आर अगेन। अब आपको देखना है क्या ऑब्जर्व करा आपने, ए बी अपॉन क्यू आर क्या था, ए बी था 2, क्यू आर था 4, 1/2। आपको देख के पता लग जाएगा। देखिए रेशियो 2 4 3 6 2.55 दोनों 1/2 है, तो यही आपको दिखाना भी है। ए बी अपॉन क्यू आर 1/2। दूसरी चीज आपको देखनी है बी सी अपॉन पी आर। बी सी की वैल्यू 2.5 अपॉन 5, ये भी 1/2। और इसी तरीके से तीसरी वाले आप बोल देंगे ए सी अपॉन पी क्यू। ए सी की वैल्यू 3, पी क्यू की वैल्यू 6, ये 1/2। अब ये वाले क्राइटेरिया के लिए कौन सा क्राइटेरिया लग गया? बाय यूजिंग एस क्राइटेरिया वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी। इसको आप जल्दी से लिख दीजिए, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को सिमिलर टू ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल को लिखने के लिए रुकना है आपको। देखिए ए बी किसके इक्वल है? ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर के। देखिए क्यू आर बोल रहा हूं लेकिन ये वाली लेंथ है। ये वाली लेंथ को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो क्यू आर लिख सकते हैं, आर क्यू भी लिख सकते हैं। लिखना क्या ये डिसाइड आपको करना है कि ए बी के बाद आपने बी सी लिया था, यानी कि ए बी के बाद बी सी, ये कनेक्शन था ए बी बी सी। ऐसा ही कनेक्शन हमें वहां बनाना है। बी सी किसके प्रोपोर्शनल है? बी सी पी आर के। बी सी पी आर के, पी आर के। पहला लेंथ हमने क्यू आर लिया, ए बी क्यू आर आर पी। देखिए इसी सीक्वेंस में क्यू आर आर पी, ताकि प्रोपोर्शनैलिटी एकदम सही बैठे, क्यू आर और पी। अब देखिए ए बी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई पी आर। बिल्कुल सही बैठ गया। इसी तरीके से आपको बैठाना है। चलिए ये हमने लिख दिया। सेकंड पार्ट के लिए सिमिलैरिटी है एस क्राइटेरिया से। थर्ड पार्ट को अगर देखें, थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि 2 4 के साथ 1/2 बना लेगा, 3 6 के साथ बना लेगा, यानी कि चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, एम पी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ये तो बात ठीक है। दूसरा रिलेशन है एलपी अपॉन डीएफ। एलपी अपॉन डीएफ ये भी 3/6, ये भी 1/2, ये भी बात ठीक है। लेकिन जैसे तीसरा चेक करने जाता हूं, यानी कि एलएम अपॉन बचा हुआ क्या है मेरे पास, ईएफ। एलएम अपॉन ईएफ चेक करने जाता हूं तो ये 2.7 डिवाइड बाई 5 है, ये 1/2 नहीं है। इसका मतलब तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर नहीं है। तो ट्रायंगल ही दोनों सिमिलर नहीं है किसी भी क्राइटेरिया से। इसी तरीके से अगले पार्ट को भी देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट आपको इस तरीके का फिगर दे रखा है। ध्यान से देखेंगे हम तो हमें अब की बार 2 साइड दी है और एक एंगल दिया है, तो यानी कि हम कोई क्राइटेरिया लगा सकते हैं, तो वो एस है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एस क्राइटेरिया तब लगता है जब 2 साइड जो गिवन है वो 2 साइड मिलके जो एंगल बना रही है वही एंगल इक्वल दिया हो। ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। देखिए तो मैं देखता हूं mn अपॉन पी क्यू। mn अपॉन पी क्यू कितना देख लेते हैं। mn की वैल्यू 2.5, पी क्यू की वैल्यू 5, यानी कि ये 1/2 है। बिल्कुल इसी तरीके से ml
ml अपॉन QR। ml की वैल्यू होगी 5, QR की वैल्यू होगी 10, यानी कि ये भी 1/2। तो ये दोनों साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन साथ के साथ एक और चीज दिख रही है कि एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ये दोनों ही 70 डिग्री गिवन है। तो इंप्लाइज बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, दो साइड्स जो प्रोपोर्शनल है वो जो एंगल बना रही है वही एंगल इक्वल है। दो साइड्स जो प्रोपोर्शनल है उन दोनों का एंगल इक्वल है। SAS क्राइटेरिया लगा सकते हैं और SAS क्राइटेरिया के हिसाब से हम बोल देंगे कि ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए मैंने बड़े ध्यान से करा, मैंने क्या करा, जो एंगल इक्वल है ना उसी को बीच में लिखा है। NML इज इक्वल टू ट्रायंगल। ध्यान देना है NM किसके प्रोपोर्शनल है, NM जो है PQ के प्रोपोर्शन है। PQ आगे देखिए, NM से आगे बढ़े थे आप, ML की तरफ गए, NM से ML की तरफ गए, NM से ML की तरफ गए, तो आपको भी ये जो लेंथ है इसको PQ ही लिखना है, QP नहीं लिखना, क्योंकि QP के बाद आप ये नहीं ला पाएंगे। PQ लिखेंगे फिर QR लिखेंगे। समझ रहे हैं आप बात को, PQ और फिर R। तो देखिए एकदम प्रोपोर्शनल आया, NM डिवाइड बाई PQ इज इक्वल्स टू ML डिवाइड बाई QR। बिल्कुल सही सीक्वेंस में आया, एंगल M भी एंगल Q के इक्वल आ गया। तो ये प्रोपोर्शनलिटी यहां से प्रूफ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फर्स्ट हम पहले फोर्थ पार्ट करा दे तो फिफ्थ पार्ट में बच्चे जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। देखिए फिर से आपको दिख रहा है कि दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल सा लग रहा है, 1/2 मैं लिख भी देता हूं, BC अपॉन EF 3/6 यानी कि 1/2 है, और बिल्कुल इसी तरीके से AB अपॉन DF 2.5/5 यानी कि ये भी 1/2 है। दोनों का रेशियो इक्वल है, दोनों जो प्रोपोर्शनल साइड है वो इक्वल है रेशियो में, लेकिन ये दोनों साइड मिलके देखिए AB और BC साइड मिलके ये वाला एंगल बना रहे हैं, और जो दूसरी साइड है DF और EF वो 80 डिग्री है। ये वाला एंगल कहीं भी नहीं लिखा 80 डिग्री है, दूसरा एंगल 80 डिग्री है, लेकिन ये दोनों साइड मिलके जो एंगल बना रही है वो 80 डिग्री नहीं है। इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि यहां पे SAS क्राइटेरिया लगेगा, बिल्कुल नहीं बोल सकते। SAS क्राइटेरिया का मतलब यहां पे इसको इसी ऑर्डर में लिखने का मतलब ये था कि दो साइड मिलके जो एंगल बना रही है, इसीलिए SAS लिखा, वरना इसको तो SSA भी लिख सकते थे। क्या दो साइड और एक एंगल ही तो इक्वल करना था, तो SSA ही लिख देते, लेकिन नहीं, SAS लिखने का मतलब यही होता है दो साइड जो आपने प्रोपोर्शनल इक्वल करी है उनसे मिलने वाले, उनसे बनने वाले एंगल को ही इक्वल होना चाहिए। कोई दूसरा तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम SAS नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पे फिफ्थ पार्ट में SAS नहीं लगेगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हम सिर्फ इस डेटा के साथ नहीं बता सकते कि सिमिलर है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट DEF और PQR, इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज दी गई है एंगल की। एंगल की वैल्यूज कितनी दी गई है, देखिए एंगल D की वैल्यू दी गई है 70, एंगल E की 80 दी गई है, और इसी तरीके से एंगल Q 80 है और एंगल R 30 है। तो देख के ही हम बता सकते हैं कि एंगल E तो इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि 80 डिग्री गिवन है। उसके अलावा यहां पे 70 दिया गया है, एक एंगल मिसिंग है, यहां 30 दिया गया है, एक एंगल मिसिंग है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल DEF में मिसिंग एंगल निकालते हैं। इन ट्रायंगल DEF, थोड़ा सा ट्रिकी ये भी है बहुत इजी, लेकिन डेटा मिसिंग है उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एंगल ट्रायंगल DEF में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये हमें पता है। एंगल D और एंगल E गिवन थे 70 प्लस 80 इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 80 करूंगा 150, 150 को राइट में लिख दूंगा तो माइनस का 150, 180 माइनस का 150, एंगल F की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसी तरीके से आप देखिए एंगल F इक्वल आ गया किसके, एंगल R के। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R, अभी निकाला, दोनों 30 डिग्री है। इसी तरीके से अगर इन ट्रायंगल PQR बात करूं तो PQR में भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टीज में मैंने आपको लिखा भी रखा है। 80 प्लस 30 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180, किसी ट्रायंगल के लिए यही होता है। तो यहां से एंगल P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80 प्लस 30 110, वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 110, इट वुड बी 70 डिग्री। तो एंगल P जो है वो इक्वल आ गया एंगल D के, गिवन था एंगल D के इक्वल आ गया क्योंकि 70 डिग्री है। तीनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब हम AAA क्राइटेरिया लगा के बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, लिखना कैसे है, जब AAA क्राइटेरिया लगाते हैं तो लिखना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DEF
इज सिमिलर टू ट्राइंगल। एंगल डी किसके इक्वल आया था? एंगल डी इक्वल आया था एंगल पी के। एंगल ई किसके इक्वल आया था? एंगल क्यू के। और बचा एंगल एफ, वो एंगल आर के। ये क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि सिमिलर टू दिस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 6 पार्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ये गिवन उसने पहले ही बोल दिया, सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। फिर कुछ वैल्यूज भी दी है। एंगल BOC की वैल्यू दी है 125 डिग्री और एंगल CDO की वैल्यू दी है 70 डिग्री और कुछ एंगल आपको निकालना है। सबसे पहले जो मेरे पास गिवन डेटा है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल ODA के, मैं इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं जो कि बहुत काम आएगी। इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल ODC, कौन सा एंगल लिया? ODC। तो जो बीच में लिखता हूं वही एंगल कंसीडर करें। देखिए ODC, ये एंगल इक्वल होगा एंगल OBA के। ODC इक्वल होगा OBA के, यानी कि इसके इक्वल होगा, इंप्लाइज इक्वल्स टू एंगल OBA की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 70 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन है ODC की वैल्यू तो दे ही दी थी। ODC या फिर CDO बोलो एक ही बात है, क्योंकि D बीच में है, तो 70 डिग्री आ गई थी। OBA 70 डिग्री मुझे मिल गया यहां से डायरेक्टली। चलिए और इंफॉर्मेशन देखते हैं। एंगल DCO, अब की बार मैंने कौन सा लिया? एंगल DCO, यानी कि ये वाला एंगल लिया है जो कि बीच में है। ये इक्वल होगा DCO। इसी सीक्वेंस में यहां पे चलाएंगे एंगल BAO, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये मुझे पता है, अभी दोनों एंगल पता नहीं, लेकिन मैं रिलेशन लगा लूंगा बाद में। इसके अलावा एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOA। सीक्वेंस देखो क्या है, DOC एंगल A बीच वाला, एंगल O बीच वाला, DOC बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चलेंगे BOA, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ये तो सिमिलैरिटी ने बताया था, बाकी आप देख के भी बता सकते हैं। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल तो होना ही था। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी बोल सकते थे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए भी इक्वल होना था। बाकी सिमिलर है तो है ही इक्वल। चलिए अब देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, लाइन जो है BD उसको CO लाइन कट कर रही है। O पे आके CO लाइन कट कर रही है। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं? BD की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को आगे कट करती, सिर्फ इतना पार्ट देखना आपको CO का, तो ये जो दो एंगल बनाती है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है हमेशा। अगर आप BD लाइन को देख रहे हैं, उसको CO कट कर रही है, तो ये एंगल प्लस एंगल ये O वाला एंगल 180 डिग्री होगा। बिल्कुल इसी तरीके से CA की बात करें तो CA को BO कट कर रही है, CA को BO कट कर रही है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल भी 180 डिग्री होगा। इस वजह से भी ये दोनों एंगल इक्वल है। चलिए तो एंगल निकाल लेते हैं पहले। चलिए उस वाले को यूज करते हैं। हम देख सकते हैं एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे कट किया गया है। इंप्लाइज एंगल COB की वैल्यू 125 डिग्री थी, प्लस एंगल COD की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COD हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 125, 55 डिग्री। 55 डिग्री ये वाला एंगल आ गया। ये वाला एंगल मिल गया तो ये वाला भी मिल गया आपको बाय यूजिंग दिस। एंगल COD आपको पता है तो एंगल BOB आपको पता है। एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो एंगल BOA आपके पास निकल गया, यानी कि आपके पास COD निकल गया, BOA निकल गया। पूछा नहीं था पर हमने फिर भी निकाल लिया। चलिए अब एंगल निकालते हैं DCO। एंगल DCO निकालते हैं। देखिए इन ट्राइंगल DOC हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। अभी एंगल D की वैल्यू हमने पहले ही देख ली थी, 70 डिग्री है, प्लस एंगल O हमने अभी निकाला 55 डिग्री है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 70 प्लस 55, 125। 180 माइनस 125 ये आपके पास आ जाएगा 55 ही। तो एंगल C की वैल्यू भी आपके पास आ गई 55, ये एंगल भी आपका 55 आ गया।
एंगल DCO आपके पास 55 आ गया, तो हमने रिलेशन में पहले ही देख लिया था एंगल DCO किसके एंगल है, इक्वल BOA के, BAO के। तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, या फिर आपके पास ये ट्रायंगल आप ऑब्जर्व कर लीजिए OAB, इस ट्रायंगल में एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल A 180 डिग्री होगा। करेंगे तो यही वाला रिलेशन निकल के आएगा और एंगल फिर से 55 डिग्री का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।